सज्जाद नोमानी के ऐलान से सियासत गरमाई। पहले मोदी और शाह को बताया अपना भाई, अब मोदी विरोधियों के समर्थन का किया ऐलान। मोदी के भाई के ऐलान से महाराष्ट्र में बवाल। महाराष्ट्र की चुनावी जंग जीतने के लिए असली लड़ाई तो मोदी शिंदे, अजीत पवार वाले महायुति गठबंधन और राहुल ठाकरे, शरद पवार वाले महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच है। लेकिन धर्म के लिए बनाए गए संगठन भी इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा बड़ा संगठन, जिनके प्रवक्ता खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी ने कभी पीएम मोदी, अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत को अपना भाई बताया था। लेकिन अब मोदी के इसी भाई ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल कर दिया। दरअसल मुस्लिमों के हक की बात करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी कई मोर्चे पर मोदी का विरोध करते रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वो डंके की चोट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत को अपना भाई बताया करते थे और जहां तक कहा करते थे कि अगर ये कुछ गलत करते हैं तो हम उन्हें रोकेंगे, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। मोहन भागवत मेरे भाई हैं, नरेंद्र मोदी मेरा भाई है, अमित शाह मेरा भाई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ ये सब मेरे भाई हैं और मेरा फर्ज है कि अगर मैं देखता हूँ कि मेरा भाई गलत रास्ते पर जा रहा है तो मैं उसको गलत रास्ते से रोकने की कोशिश करूँ और उस रास्ते में कोई तकलीफ मेरा भाई पहुंचाए तो नबियों की सी बर्दाश्त के साथ उस तकलीफ को बर्दाश्त करूँ। इत्फा बिल्लती हिया अहसन तुम गलती से हमको अपना दुश्मन समझते हो। अल्लाह ने हमें बता दिया है तुम्हारा दुश्मन सिर्फ एक है और वो है शैतान, उसको दुश्मन बनाओ। अजीब बात है, जिसके दुश्मन होने को डिक्लेयर किया अल्लाह ने, उससे हम दोस्ती किए हुए हैं और जिनको भाई बताया उनको दुश्मन समझ रहे। मौलाना सज्जाद नोमानी का ये बयान कोई ज्यादा पुराना नहीं है। इसी साल सितंबर में उन्होंने मोदी, शाह और भागवत को अपना भाई बताया था। लेकिन अब यही भाई नोमानी लगता है कि मोदी से गद्दारी पर उतर आए हैं। इसलिए महाराष्ट्र चुनाव में उन्होंने मोदी का समर्थन करने के बजाय खुलकर राहुल ठाकरे, शरद पवार वाले गठबंधन, महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और 260 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करते हुए मुसलमानों से अपील कर दी कि इस चुनाव में मोदी शिंदे, अजीत पवार वाले गठबंधन को नहीं, राहुल ठाकरे, शरद पवार वाले गठबंधन को वोट डालो। मौलाना सज्जाद नोमानी की इसी अपील से महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने ही कथित भाई मोदी और शाह को महाराष्ट्र में धोखा तो दे दिया, लेकिन इसी धोखे के चक्कर में उन्होंने सीधे ओवैसी के समर्थकों से पंगा ले लिया और अब ओवैसी के समर्थक उनके पीछे पड़ गए हैं। नोमानी से क्यों नाराज ओवैसी के समर्थक? दरअसल AIMPLB के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने जिन सीटों पर मुसलमानों से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील की है, उसमें एक औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा सीट भी है, जहां असली टक्कर सपा, बीजेपी, कांग्रेस और AIMIM के उम्मीदवारों के बीच है। बीजेपी ने अतुल मारेश्वर सावे को टिकट दिया है, कांग्रेस ने लाहू हनुमंतराव शेवाले को उतारा है, सपा ने अब्दुल गफ्फार कादरी को टिकट दिया है, AIMIM ने इम्तियाज जलील को टिकट दिया है। इंडिया गठबंधन में एक साथ होने के बावजूद सपा और कांग्रेस दोनों ने औरंगाबाद ईस्ट पर उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं ओवैसी ने महाराष्ट्र AIMIM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील को टिकट दिया है। यानी ये सीट सीधे ओवैसी के नाक का सवाल बन गई है। लेकिन इसके बावजूद मौलाना सज्जाद नोमानी ने AIMIM के इम्तियाज जलील का समर्थन करने की बजाय सपा उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार कादरी का समर्थन दिया है। बस इसी बात से ओवैसी के समर्थक नाराज हैं और नोमानी के पीछे पड़ गए हैं। इम्तियाज जलील के समर्थक एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, सज्जाद नोमानी साहब को आज मैं खुलकर अनफॉलो कर रहा हूं। किसी भी शख्स की इज्जत उसके कामों से होती है और मौलाना साहब ने जो घटिया हरकतें की हैं वो माफ़ी के काबिल नहीं है। सज्जाद नोमानी साहब मोहन भागवत, अमित शाह और मोदी को अपना भाई मान सकते हैं, उनकी इस्लाह की बात करते हैं, लेकिन अपनी क़यादत को मजबूत करने की हिम्मत नहीं रखते। इम्तियाज जलील जैसे सांसद के खिलाफ जाकर उन पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं जो मुस्लिम मुद्दों पर कभी दो शब्द नहीं कहती। मौलाना साहब मुस्लिम बहुल इलाकों में दूसरे मजहब के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। क्या ऐसे हम अपनी आबादी के एतबार से अपनी क़यादत को आगे बढ़ा सकते हैं?
अगर राजनीति करनी है तो खुले तौर पर AIMIM के खिलाफ आकर मैदान में उतरें। ये दो जगह पर समर्थन देकर एहसान जताने की कोशिश ना करें। आपके पास 272 सीटें थी समर्थन के लिए, लेकिन निशाना AIM पर ही साधा। अवाम बेवकूफ नहीं है, आपकी ये चालें सब समझ रही हैं। इंशाअल्लाह फैसला करने वाले दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। तौफीक अंसारी नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, औरंगाबाद पूर्व में इम्तियाज जलील को समर्थन न देकर डॉक्टर गफ्फार कादरी यानी समाजवादी पार्टी को समर्थन देना सही नहीं है। इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। इम्तियाज जलील के समर्थक अरशद अंसारी नाम के एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, वो दौर गया मौलाना साहब जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर फरमान जारी कर दिया जाता था कि फला नाम निहाद पार्टियों को वोट कर दो, आवाम कर देती थी। अब कौम जाग गई है और वो देख रही है कि कौन उनके लिए लड़ रहा है और कौन उनका वोट लेकर एसी में सो रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने महाराष्ट्र AIMIM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सपा उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार कादरी का समर्थन कर दिया तो सोशल मीडिया पर ओवैसी के समर्थक कुछ इसी तरह से नोमानी की क्लास लगा रहे हैं। ये वही अब्दुल गफ्फार कादरी है जिन्हें साल 2014 और 2019 में खुद ओवैसी लड़ाया करते थे, लेकिन इस बार टिकट नहीं दिया तो सपा में चले गए और अब उन्हीं का समर्थन करने की वजह से सज्जाद नोमानी की खूब फजीहत हो रही है। यानी मोदी को अपना भाई बताने वाले सज्जाद नोमानी चले थे राहुल और ठाकरे को उम्मीदवारों का समर्थन करने, लेकिन अब उन्हीं की फजीहत हो रही है। वैसे एक बात कमेंट कर जरूर बताएं, क्या जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है, उसी तरह से हिंदू संगठनों को भी मोदी को वोट देने की अपील करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।